वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम जो अपना MSBT डिप्लोमा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है CSS क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, इसके हम प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमें मेनली क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिए हुए और फिर तीन मेन चीज दी है, वो है अलर्ट बॉक्स, कंफर्मेशन बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये हमारे नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है। अब ये मॉड्यूलस मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस डिवीजन ही करता है, पर डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर रहता है वो स्टोर करता है वेरिएबल में। और ये जो बाकी के है दो, ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब हम आ जाते हैं अलर्ट बॉक्स पे। ये हम एक शॉर्ट प्रोग्राम रन करके डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सबलाइम टेक्स्ट। इसको सबलाइम टेक्स्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से मिलेगा, ये वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मली एक HTML का टाइप खोल लिया, जैसे HTML टैग्स खोल लिया, हेड, उसमें टाइटल दे दिया हमने सैंपल कोड। अब बॉडी, तो ये जो भी अलर्ट बॉक्स है ये हमारे ना ही HTML में आता है ना ही CSS पार्ट में। हमें क्या करना है, ये जावास्क्रिप्ट में आता है। तो हमें सिंपली स्क्रिप्ट टैग खोलना है, उसका टाइप देना है हमें text/javascript, और इन स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर हमें जो भी अपना जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अलर्ट बॉक्स कर दिए, अलर्ट बॉक्स में हमने डाल दिया वेलकम। हम इसे सेव कर लेंगे और इसको ओपन इन ब्राउजर करेंगे। अब देखो ये एक छोटा सा पॉपअप आ गया है अपने वेब पेज पे के वेलकम। और इसमें देखो एक ऑब्जर्व करो, क्या एक ही बटन है, ओके करके बटन, तो इसको हम बोलेंगे अलर्ट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंफर्मेशन बॉक्स। अब कंफर्मेशन बॉक्स क्या है, हमें कुछ भी समझो कुछ कंफर्म कराना है यूजर से, तो हम कंफर्मेशन बॉक्स यूज करते हैं। जैसे अब कोड में हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कंफर्म, और ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देते हैं मैसेज, डू यू वांट टू प्रोसीड। और यहाँ पे टर्मिनेशन देके इसको सेव कर लेंगे। इसको ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। देखो ये हमें कंफर्मेशन पूछ रहा है, जैसे डू यू वांट टू प्रोसीड, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ यस या नो। तो ये जो इसका जो आंसर रहेगा यस या नो, हम इसे एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं var a, और उसमें मैं इसका आंसर स्टोर कर लेता हूँ। तो इसका ये जो भी रिटर्न टाइप रहेगा, इसका रिटर्न टाइप रहेगा ट्रू या फॉल्स। तो हम क्या कर लेंगे, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अलर्ट बॉक्स देखा, तो हम अलर्ट बॉक्स का यूज करके जो ए का कंटेंट है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, जैसे ए में। अब यहाँ ये ए और ये स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, ये मैसेज है, जो भी मैसेज रहता है हमारा हम हमेशा डबल कोट्स में देते हैं, और जो हमारा वेरिएबल रहता है वो हम विदाउट डबल कोट्स या कुछ डायरेक्टली ऐसे दे देते हैं फंक्शन को, मतलब उससे समझ में आ जाता है कि ये वेरिएबल है ना ही कोई मैसेज। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। ओके, डू यू वांट टू प्रोसीड। अब समझो मैं ओके करता हूं, तो ये देखो क्या रिटर्न किया इसने, ट्रू रिटर्न किया। अब इसको मैं वापिस रीरन करता हूं और कैंसिल कर देता हूं, तो इसने क्या किया, फॉल्स किया। ये हमारा हो गया शॉर्टली कंफर्मेशन बॉक्स। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज क्या है, हमें समझो यूजर से कुछ इनपुट लेना है, समझो जैसे उसका नेम हो गया, एज हो गया, या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं सिंपली। तो हमें क्या करना है, सिंपली हम ये कोड निकाल देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर हम मैसेज डाल देंगे जैसे एंटर योर नेम। और यहाँ पे अब जैसे नेम एंटर करेगा तो हमें उसका नेम तो स्टोर करना पड़ेगा कहाँ पे, तो भी तो उसके लिए हम जैसे हमने कंफर्मेशन बॉक्स के वहां पे एक वेरिएबल लिया था, वैसे ही यहाँ पे लेंगे var a इक्वल टू प्रॉम्प्ट। अब ये क्या होएगा, जो प्रॉम्प्ट का रिटर्न टाइप रहता है, मतलब प्रॉम्प्ट जो क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमेशा। हम नंबर
डाले, इंटीजर डालो, फ्लोट डालो या कुछ भी डालो, वो हर टाइम स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। तो हम इसे सिंपली नेम ले लेंगे और इसको अलर्ट बॉक्स वाया नेम को प्रिंट कर देंगे ऐसे। इसको सेव कर लेते हैं हम एंड नाउ रन। ओके, एंटर योर नेम। हमें नेम पूछ रहे हैं, हम एक नॉर्मल नेम डाल देते हैं। देखो उसने नेम रिटर्न कर दिया महेश। ऐसे ही ये हो गया हमारा 3 बॉक्स, अलर्ट बॉक्स, कंफर्मेशन बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो अब नेक्स्ट, अब हमारा क्या आ जाता है, हमारे क्वेश्चंस। तो स्टेट द फीचर्स ऑफ जावा, ये क्वेश्चन है। इसके लिए जो राइटअप रहेगा, आपको एक लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको राइटअप विथ प्रोग्राम सब मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, हाउ टू राइट हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हमें क्या करना है, सिंपली अलर्ट बॉक्स यूज करके हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम दे देना है। तो हम क्या करेंगे, अलर्ट और यहाँ पे हम दे देंगे हेलो वर्ल्ड और हमेशा टर्मिनेशन देना है जावास्क्रिप्ट में। इसे हम सेव कर लेंगे, इसको रन कर लेंगे, ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। देखो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कितना था, सिर्फ एक सिंगल लाइन कोड था जावास्क्रिप्ट में। बाकी जो भी था अपना HTML का बॉडी, एक सिंगल लाइन से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू राइट अ कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। अब सिंपल है, हमें क्या करना है, स्लैश जो हमारा डिवीजन की साइन रहती है वो, और उसके बाद डबल स्लैश दे दिए तो सिंगल लाइन कमेंट होता है। अब समझो हमें मल्टी लाइन कमेंट देना है, तो हम क्या यूज करेंगे, स्लैश स्टार, फिर जहां पे भी एंड करना है वहां पे आएंगे, वापस देंगे स्लैश स्टार। ये हो गया हमारा कमेंट्स सिंपली। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अब मुझे मल्टीपल लाइन कमेंट देना है, तो मैं क्या करूंगा, स्लैश स्टार, दिस इज अ पैराग्राफ और यहाँ पे स्लैश स्टार दे दूंगा। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस है, ये हम सिर्फ सिंगल लाइन के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि ये हम एक मल्टीपल पैराग्राफ के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कमेंट्स। अब वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम यूजर, इवेल्युएट इट एंड डिस्प्ले द आंसर यूजिंग अलर्ट बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम, उन्होंने क्या बोला है सिंपली कि यूजर से एक्सप्रेशन लेना है पूरा। जैसे यूजर डालेगा 1+2 तो उसका आंसर देना है हमें। समझो यूजर डालेगा 1+3 या 1-3 या 1 (3), तो उसका आंसर हमें उसे एक अलर्ट बॉक्स यूज करके रिटर्न करना है। तो हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट में, यहाँ पे मैंने कुछ कोड पहले से टाइप करके रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे स्क्रिप्ट में आएंगे, सिंपली पहले तो हमें जो भी वो एक्सप्रेशन रहेगा वो हमें लेना पड़ेगा यूजर से। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे var exp इक्वल टू, तो हम किससे लेते हैं, प्रॉम्प्ट बॉक्स से लेते हैं। यहाँ पे दे दूंगा मैं प्रॉम्प्ट और इसमें बोलूंगा एंटर द एक्सप्रेशन। अब वैसे ही अब यहाँ पे वो एक्सप्रेशन एंटर करेगा तो exp में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा और एक var इवेल्युएट, और एक फंक्शन आता है इवैल करके, एक फंक्शन आता है। इसमें हम जो भी पास करेंगे, इसके ब्रैकेट्स में कौन सा भी एक्सप्रेशन पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होके अपने को आ जाता है। तो exp, हमने exp क्यों पास कर दिया यहाँ पे, क्योंकि exp यहाँ पे, exp में हमने अपना एक्सप्रेशन स्टोर किया है, इसलिए हमने exp यहाँ पे पास कर दिया। अब सिंपली हम इसे मान सकते हैं क्या, इवेल्युएट में हमारा रिजल्ट स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, अलर्ट बॉक्स से उसको डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे।
इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको हम ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। देखो इसने मुझे एक्सप्रेशन पूछा, मैं इसको डाल देता हूँ 1+3, ओके कर देता हूँ, उसने मुझे आंसर कर दिया 4। वैसे ही मैं और एक बार रन करता हूँ, इसको डाल देता हूँ 1-3 और रन करता हूँ तो -2 आंसर रिटर्न हो गया। ये था हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नेम फ्रॉम यूजर यूजिंग प्रॉम्प्ट बॉक्स एंड डिस्प्ले द मैसेज इन फॉर्मेट गुड मॉर्निंग एडम यूजिंग अलर्ट बॉक्स। तो सिंपली क्या करना है, हमें यूजर को बोलना है आपका नाम एंटर करो और फिर उसको अलर्ट बॉक्स यूज करके ग्रीट करना है। तो ये और इजी प्रोग्राम है। इसके लिए मैं एक फाइल ओपन कर लूंगा, न्यू फाइल। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड पहले से टाइप करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल लगाई है, एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल, तो इसको भी ओपन कर लूंगा। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जो अपना डॉक्यूमेंट का पार्ट है, HTML पार्ट है, उसमें ही हम स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं, हम अलग से अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं एक दूसरे फाइल में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ टाइप दिया था स्क्रिप्ट टैग में। इसमें हम सोर्स भी देंगे। सोर्स में क्या देंगे, हम जो अपना स्क्रिप्ट फाइल का नेम है वो हम डालेंगे और उसका एक्सटेंशन .js, जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है ये .js। तो वैसे ही स्क्रिप्ट 2, ये हमारी स्क्रिप्ट आ गई। हमने सिंपली क्या किया है, वैर नेम प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, मतलब नेम में हमने स्टोर कर लिया नेम, और अलर्ट बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, और उसका नेम प्रिंट करना है सिंपली हमें। यहाँ पे टर्मिनेशंस देने रहेंगे, टर्मिनेशन से सेव ऑल। और अब हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को रन नहीं करेंगे, हम हमारे HTML फाइल को ब्राउजर में ओपन करेंगे। अब यहाँ पे नेम पूछ रहा है, मैंने डाल दिया महेश और ओके कर दिया। तो गुड मॉर्निंग महेश, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। तो बस यही था हमारा प्रैक्टिकल 1। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल 2 देखेंगे। यही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्रैक्टिकल 2। प्रैक्टिकल 2 इज रिगार्डिंग प्रैक्टिकल 2 इज डेवलप जावास्क्रिप्ट टू यूज डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो हम प्रैक्टिकल 2 थोड़ा डीप में जाके सब देखेंगे, डिसीजन स्टेटमेंट्स क्या रहते हैं, लूप स्टेटमेंट्स क्या रहते हैं। तो थैंक यू। एंड आपको समझो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।